अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो स्विट्ज़रलैंड जनेवा में जारी हैं। पहले दिन में बड़ी हैरानकुन शिफ्ट्स हमें देखने को मिली हैं। पाकिस्तान और कतर मीडिएट कर रहे हैं इसको, और ईरानी मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात को बायकॉट कर दिया है। फिलवक्त के लिए उन्होंने मुज़ाकरात को बायकॉट कर दिया है। इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके रीज़न्स ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, फॉक्स न्यूज़ को फिर इंटरव्यू देते हैं, और जो वो इंटरव्यू देते हैं उसमें वो बहुत ही किस्म की जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जहाँ पर ईरान की मुज़ाकराती टीम की जानिब से वो इंटरव्यू जो इस मुज़ाकरात का सारा अमल हो रहा था उसके सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि इस पर हमें जवाब दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ज़बान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कहते हैं, पहले उस पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो जो ईरान की मुज़ाकराती टीम है हम उसे भी वापस नहीं जाने देंगे। हम ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। अगले हफ्ते हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा कर लेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कुछ गालियां भी शामिल थी, मतलब इंतहाई अनडिप्लोमेटिकल लैंग्वेज थी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल की गई, और वो भी कब? जब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ईरानियंस ने पहले तो जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ उसके बाद उसकी पिक्चर्स फोटो सेशन डिसाइडेड था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब्बास अरागची के पास गए और उन्हें इस चीज़ पर कायल करने की कोशिश की कि तस्वीर बनाई जाए और हैंडशेक डिप्लोमेसी हो, लेकिन वहाँ पर ईरानी जो डेलीगेशन था और कलीबाफ और अब्बास अरागची की जानिब से मना कर दिया गया किसी किस्म का फोटो सेशन करने से और हैंडशेक करने से। उसके बाद रिपोर्ट्स ही आई, जो ईरानी डेलीगेशन टीम है उन्होंने आज के जो इस प्रोसेस का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। और उसके बाद कुछ ये भी खबरें आई कि ईरानियंस जो डेलीगेशन था वो वापस जाना चाहता था और किसी सूरत पर भी इस मुज़ाकरात को मजीद चलाना नहीं चाहता था, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर डिप्लोमेसी इख्तियार की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ा सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दौरान। तो पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश, अभी तक भी कोशिश जारी है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ ईरानियंस की जानिब से आया इन मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना है या फिर यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है मुज़ाकरात में तो ये पिछले 2 महीनों में दूसरी दफ़ा ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक टेबल पर बैठ रहे हैं। और लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नाकाम हुए थे तो फिर 70 से 80 दिन लग गए दोनों को दोबारा मुज़ाकरात के टेबल पर लाने में। और अगर अब यहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं होता और ये बगैर कोई बात किए, बगैर कोई कंसेंसस निकाले उठ के वापस चले जाते हैं, ईरानियन चले जाते हैं या अमेरिकन चले जाते हैं, तो ये काफ़ी जो पीस के प्रोसेस के लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ब्रेक थ्रू निकला जाए, और उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी जो ईरानियंस को कायल करने पर कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले भी ये स्विट्ज़रलैंड में सारा स्टेज सजने से पहले भी, मुज़ाकरात का पहला दिन होने से पहले भी ईरानियंस ने कह दिया था कि वो मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल की जानिब से लेबनान पे हमले किए गए थे और ईरानियंस ने कहा था हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद कर देंगे। फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जाना पड़ा तेहरान में, और फिर उन्होंने मनाया अब्बास अरागची को और कालीबाफ को, और उनका वफ्द फिर आया स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के लिए। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और इस तरह आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात ईरान और यूएसए के हैं वो बिल्कुल जो एक ब्रीक डोरी नहीं होती उस पर सवार हैं, और किसी वक्त टूट भी सकती हैं, और ये ब्रीक डोरी आपस में जुड़कर मजबूत धागा में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो डेवलप हो रही है, अभी तक हम कुछ इस बारे में हतमी नहीं कह सकते। बहरहाल सिचुएशन चेंज हो रही है हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, और अच्छा यही होगा कि टेबल पर बैठा जाए। और आज का दिन तो यहाँ वाइंड अप हो गया, कल राउंड 2 जब हो, डे 2 हो मुज़ाकरात का, तो ईरानियंस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डेलीगेशन किसी कंसेंसस पर उतर सके।